सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने तो वो हैं जो नींद उड़ा दें, राइट? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ अब्दुल अहद सिद्दीकी वेलकम्स यू इन द एक्समैटिक्स एकेडमी। और आज का जो हमारी जिस कॉन्सेप्ट ने नींद उड़ा रखी है, यानी कि सपने अपने अपने होते हैं, राइट? सपने अपने अपने होते हैं। हमारा कुछ सपने हैं, उसकी वजह से देखो रात के अभी बज रहे हैं 2:30 और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। बट कोई नहीं, अपन लोग करेंगे। I'll be telling you something। मैं तुम्हें एक चीज़ ये बताता हूँ, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लेक्चर 4 ट्रायंगल्स क्लास 10th, राइट? आज इसकी बात करेंगे हम लोग। लेक्चर 4 ट्रायंगल्स क्लास 10th, ओके? हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी इस पर कर लिया है। पहले लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज थेल्स थ्योरम एंड द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट? सेकेंड लेक्चर में हमने किया था क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल ट्रिपल ए, ट्रिपल एस एंड डबल एएस, एएसए, सॉरी एसएएस। हाँ, वो कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया होता है। पहले वाले में हमने देखा बीपीटी, राइट? सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रिपल ए, ट्रिपल एस एंड एसएएस, राइट? यहाँ पे साइड एंगल साइड इक्वल नहीं होता, एंगल से इक्वल होता है और एडजेसेंट साइड्स, एंगल के एडजेसेंट साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, राइट? तो वो होता है तुम्हारा। यहाँ पे ट्रिपल ए मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तीनों, और ट्रिपल एस का मतलब होता है तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो वी विल से कि योर ट्रायंगल इज सिमिलर, समरूप त्रिभुज है, राइट? आज का जो लेक्चर है, अच्छा ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था। थर्ड में हमने बात किया एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हमने ये देखा था कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि अगर AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर, राइट? तो ये हम लोगों ने देखा था। अपन अब क्या करेंगे, देखो आज हमारा लेक्चर 3 है और लेक्चर 4 है, और लेक्चर 4 में ट्रायंगल्स में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम, राइट? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, राइट? पाइथागोरस थ्योरम। चलो, बहुत अच्छा। तो गाइस पाइथागोरस को समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, बट अपन लोग ये समझेंगे। देखो सबसे पहले एक थ्योरम है, कुछ मैं तुम्हें एक थ्योरम लिखता हूँ, 2 थ्योरम है यहाँ पे। थ्योरम 1, राइट? थ्योरम 1 है, इफ अ परपेंडिकुलर is drawn from right angle to the hypotenuse of a right triangle, then the triangles formed on both sides of this drawn perpendicular is similar to the triangle, to the given triangle, to मतलब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, to the given triangle and to each other।
मतलब क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझो कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेके चलो मान के चलते हैं कि ये हाइपोटेन्यूस, सपोज ये एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ए बी एंड सी। अगर मैं राइट एंगल से मतलब कि 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये डी बन गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BDC, ये वाला और ये वाला गिवन बड़े वाले ट्रायंगल ABC के सिमिलर तो हैं ही, साथ ही साथ आपस में भी सिमिलर है, राइट। ये चीज़ हमें करना है। इसका प्रूफ हम लोग करेंगे। इस थ्योरम को पहले ठीक से समझ लो। इस थ्योरम को हमने ठीक से समझ लिया, अब इसके प्रूफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस प्रूफ को ठीक से समझाने के लिए यहाँ पे पहले मैं जगह बना लेता हूँ। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे गिवन। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, हाइपोटेनियस को नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ये तुम्हारा ऐसा, राइट, ये 90 डिग्री, ये आ गया तुम्हारा A B C, यहाँ से हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर D, राइट। गिवन क्या है, इन द गिवन figure angle B is equal to 90 degree and BD is perpendicular to AC, right, 90 degree। ये चीज हमें है। अब हमें करना क्या है, टू प्रूव, क्या प्रूव कर रहे हैं, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ADB is similar triangle BDC एंड पहला तो ये, दूसरा ट्रायंगल ADB इज सिमिलर ट्रायंगल ABC, मतलब कि आपस में तो है ही, साथ ही साथ पूरा भी है, राइट। पूरे ट्रायंगल्स आपस दोनों में एक दूसरे के सिमिलर हैं और गिवन वाले बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर हैं। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आती है, राइट, इतनी सी बात अगर समझ में आती है, तो अब हम लोग इसका करेंगे प्रूफ, राइट। प्रूफ में देखो कैसे करेंगे गाइस, ध्यान से समझना। प्रूफ में बहुत ही आसान है, मैं यहां से लिखता हूं किनारे से। प्रूफ क्या होगा कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, राइट, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, देखो एंगल A इज कॉमन, राइट, एंगल A इज कॉमन, मतलब कि ये दोनों में है, राइट। एंड एक चीज और है कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB, राइट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर ट्रायंगल ABC, राइट, बाय AA क्राइटेरिया, राइट, AAA क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया बार बार आपको बताया है। AA AAA सेम ही मतलब है, क्योंकि दो एंगल सेम हो गया तो तीनों का सब 180 होना है, तो तीसरा भी सेम ही होगा। ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो हमें देखना है, देखो गाइस, बड़े देखना, अब मुझे पॉइंट, सिमिलर पॉइंट्स ढूंढने हैं, सिमिलर वर्टिसेस। A तो कॉमन है, तो A तो सिमिलर हो गया, A के सिमिलर हो गया। D जो है वो B के सिमिलर होगा, क्योंकि D पे 90 डिग्री बन रहा है और B पे 90 डिग्री बन रहा है, राइट। A सिमिलर हो गया, D पे 90 डिग्री बन रहा है, B पे 90 डिग्री बन रहा है, एंड B एंड C, राइट, थर्ड ये बच गया। तो अब ध्यान से समझना, अगर मैं अब लिखूं देयरफॉर साइड्स का रेशियो सेम होगा, मतलब अच्छा चलो ये चीज़ हमें समझ में आ गया, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख लेते हैं। ऑल्सो, मैं यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने लगा था, कोई नहीं। ऑल्सो इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, एंगल C इज कॉमन, राइट, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, दोनों 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल ADC, राइट, ये सिमिलर है, ये सिमिलर, ये सिमिलर, राइट। अब देखो गाइस, ABC इसके भी सिमिलर है, ABC इसके भी सिमिलर है। भाई मैं
इनके भी सिमिलर हूँ, मैं इनके भी सिमिलर हूँ, मैं पीछे हो जाऊँ, ये दोनों भी तो सिमिलर हो गए, राइट? क्योंकि ये दोनों तो मेरे सिमिलर हैं, मेरे जैसा ये भी है, मेरे जैसा ये भी है, मैं हट गया, दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, राइट? तो ये चीज़ है सिमिलरिटी के बारे में हमने ये पहला थ्योरम प्रूव किया, राइट? तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट, देयरफॉर यू कैन से देयरफॉर ट्राइंगल ए दोनों भी एक दूसरे के सिमिलर है, राइट? मतलब कि ए डी बी इक्वेशन 1 ये है, ये इक्वेशन 2 है, तो मैं कह सकता हूँ सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट? तो ये तो एक बेसिक सा थ्योरम है जिसको कि समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से समझ में भी आया आप लोगों को। तो अपन लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम पे चलते हैं, राइट? ये एक बहुत अच्छा थ्योरम था जिसको कि हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस को प्रूव करने में, राइट? हमने कुछ वर्ड्स, कुछ स्टेटमेंट अपने हम बचा लेंगे अब। तो मैं लिखता हूँ, बट एग्जाम में अगर आता है आपके तो आप इसको भी प्रूव करना। थ्योरम है आपके पास, राइट? The square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides of a right triangle या right angle triangle, right? The length of the hypotenuse, the square of hypotenuse का square is equal to the sum of other two angles of the other two sides of the right angle triangle। तो मान के चलो मैं बोलता हूँ तुमसे, ये अपन लोग ऐसे ही, अभी हमने ऐसे ड्रॉ किया था ना, तो मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, राइट? ये 90 डिग्री है, राइट? ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे डी, राइट? तो हमें क्या करना है, गिवन आपको पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट? एंगल बी मतलब मैं लिखूँ इसको, मैं टोटल एंगल ए बी सी लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो, राइट? टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बचपन से करते आ रहे हो, आज प्रूव करेंगे, राइट? कंस्ट्रक्शन एक क्या करना होता है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन होगा आपका ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, अब प्रूफ, राइट? एज पर द प्रीवियस थ्योरम वी हैव सीन दैट ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, राइट? तो ए के अपोजिट दोनों ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ए के अपोजिट क्या है, छोटे वाले में बी डी है, अपॉन बड़े वाले में ए के अपोजिट में बी सी है। दूसरा पढ़ सकते हैं, डी के अपोजिट में छोटे वाले में क्या है, डी के अपोजिट में ए बी है, बड़े वाले में डी के सिमिलर बी है तो बी के अपोजिट ए सी है, इज इक्वल टू, बचा थर्ड पॉइंट बी, छोटे वाले में बी के अपोजिट में ए डी है एंड बड़े वाले में बी के अपोजिट में ए सी है। सॉरी बड़े वाले में तुम्हारा b के अपोजिट सिमिलर से क्या है c, तो c के अपोजिट ab है, राइट? c के अपोजिट, एक मिनट फिर से कर लेते हैं, अब b के अपोजिट में ad है, तो तुम्हारा b के सिमिलर पॉइंट c है और c के अपोजिट में ab है, तो ये हमने लिख दिया, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। ये रेशियो लिख रहे हैं, दिखने में तो बड़ा आसान लगता है और यहीं पे 90% बच्चों को नहीं समझ में आता कि कैसे रेशियो लिख दिया, राइट? हमें क्या करना है, पॉइंट सिमिलर वर्टिसेस ढूंढने हैं और उनके अपोजिट साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, राइट? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो क्या होगा, यहाँ पे हमको मिला, हमें चाहिए ए बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे ये दोनों हमें दे रहे हैं ए बी स्क्वायर, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, इक्वेशन नंबर 1, राइट? सिमिलरली आप कह सकते हो, सिंस ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर ट्राइंगल, बी डी सी सिमिलर ट्राइंगल किससे होगा, देखो ध्यान से, राइट? बी डी सी मैंने लिख दिया, अब किसके सिमिलर होगा, पहली बात तो डी के सी तो सी के सिमिलर होगा, राइट? सी के सी सिमिलर होगा तो सी का सिमिलर सी लिखेंगे। डी के सिमिलर कौन होगा, डी पे 90 है, यहाँ पे बी पे 90 है तो ये बी होगा, और बी के सिमिलर बचा थर्ड कौन सा, ये बचा ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर विद ट्राइंगल ए बी सी। अब रेशियो देखो, बी के अपोजिट इसमें सी डी है,
राइट, अपॉन ए के अपोजिट में बड़े वाले में बी सी है, डी के अपोजिट छोटे वाले में बी सी है, एंड डी बी के अपोजिट छोटे वाले में बड़े वाले में ए सी है, सी के अपोजिट छोटे वाले में बी डी है, एंड सी के अपोजिट छोटे वाले में ए बी है। राइट, यहाँ पे देखो गाइस हमें ए बी स्क्वायर मिल गया, इन दोनों से हमको बी सी स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, इक्वेशन नंबर 2। राइट, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बड़े आराम के साथ हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। ए सी कॉमन ले लो, मिल जाएगा ए डी प्लस सी डी, एंड ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी इज ए सी, एंड देयरफॉर दिस इज नथिंग बट ए सी स्क्वायर। तो अपन को मिल गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। राइट, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। राइट, यहाँ पे मेरे ख्याल से आराम से दिख रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे और लिख सकता हूँ, आई थॉट कि नहीं दिख रहा आपको। तो देयरफॉर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हेंस इट्स प्रूव्ड, इति सिद्धम, अतएव सिद्धम, जो भी लिखना चाहो। पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूव कर दिया, बोधायन थ्योरम हमने प्रूव कर दिया, और इस तरीके से गाइज ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ये थ्योरम सॉल्व होता है, विच इज नोन एज द ग्रेट पाइथागोरस। पाइथागोरस वाज द साइंटिस्ट। मेनी पीपल सेज कि बोधायन जो इंडियन साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन बोलेंगे, गणितज्ञ, बोधायन वाज ऑल्सो इंडियन मैथमेटिशियन, जिन्होंने इसको, नाम से मेरे साइंटिस्ट निकल रहा था, सॉरी फॉर दैट, मैथमेटिशियन है। तो बोधायन, ऐसा कहते हैं कि बोधायन ने पहले इसको ड्राइव कर लिया था, बट पेटेंट करा लिया पाइथागोरस ने। वॉट एवर इट इज, हमने इसको सीख लिया। राइट, चलो, सो दैट्स ओए। आई थिंक इसी तरीके के स्टेटमेंट तुमको ये भी पता होगा, महर्षि कड़ाद एंड डॉल्टन से एटॉमिक थ्योरी, बट कहते हैं कि उसके पहले महर्षि कड़ाद, उन्हीं कड़ पे उन्होंने बनाया था, इसीलिए उनका नाम भी कड़ाद पड़ गया था। तो महर्षि कड़ाद ने पेटेंट नहीं कराया था, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेटेंट करा ली थी। वॉट एवर इट इज़, राइट, तो अपन लोग, उनके ऋषियों के ज़माने में पेटेंट करने का सिस्टम भी नहीं था। राइट, तो कोई बात नहीं, तो ऐसा कहा जाता है, बट वॉट एवर इट इज़, हमने तो सीख लिया इसको। सो अब करते हैं गाइज हम लोग क्वेश्चंस। राइट गाइज, अब हमें क्वेश्चन करना है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ पहला, कि द क्वेश्चन इज O is any point, let O is any point inside the rectangle ABCD, then you have to prove that OA square plus OC square is equal to OB square plus OD square. Right, ये हमारा क्वेश्चन है कि let OA be any point, let O be any point inside the triangle, is inside the rectangle ABCD, then prove that then prove that OA square plus OC square is equal to OB square plus OD square. तो इसको करने के लिए सिंपल सा है, मतलब हमें नहीं पता कि पॉइंट O कहाँ पे, एक रेक्टेंगल हमें पता है, दिस रेक्टेंगल इज ABCD, राइट। लेट ओ एक पॉइंट कहीं ले लेते हैं, मान लो यहाँ ले लेते हैं, चलो यहाँ बहुत नीचे हो गया, मैं यहाँ ले लेता हूँ। राइट, चलो एक रैंडम पॉइंट यहाँ ले लिया। लेट्स जॉइन देम, ये मैंने ज्वाइन किया O को B से, ये O पॉइंट है, O को मैंने ज्वाइन किया C से, राइट, इसको O को मैंने ज्वाइन किया D से, एंड O को ज्वाइन किया A से। राइट, तो मुझे इसको प्रूव करने के लिए क्या करूंगा मैं गाइस, देखो ध्यान से, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं OA स्क्वायर लूंगा तो गाइस कहीं पे राइट एंगल नहीं बन रहा है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ कंस्ट्रक्शन, आई विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू O, I
I'll draw a line parallel to AB and CD passing through O, which is cutting it at M and N. Let this is M and N, right? तो मैं बोलूँगा draw a line MN parallel to AB, parallel to CD, passing through O, right? Passing through O. ये मुझे करना है, ओके तो अब क्या करना है, प्रूफ में कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हमें लिख रहा है OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, राइट? तो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर हमने लिया LHS, राइट? OA स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हमने प्रूव किया है अभी कि हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, उसकी हेल्प से करेंगे क्या हम लोग, OA को लिखेंगे हम OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OA को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, OA इज, ये 90 डिग्री है, राइट? ये पैरेलल है तो ये 90 होगा, क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, राइट? तो अपने को मिलेगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। व्हाट इज OC? OC को लिखेंगे ON होल स्क्वायर प्लस CN होल स्क्वायर, ON होल स्क्वायर प्लस CN होल स्क्वायर, राइट? ON होल स्क्वायर प्लस CN होल स्क्वायर। अब गाइस ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पैरेलल है, राइट? यू कैन से दिस इज द इक्वेशन 1, राइट? तो मैं कह सकता हूँ सिंस MN इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर quadrilateral AB NM and quadrilateral MNCD are also rectangle, right? अगर ये रेक्टेंगल है तो जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी, एंड जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी। तो देयरफॉर AM इज इक्वल टू BN एंड DM इज इक्वल टू CN, राइट? DM इज इक्वल टू CN। तो मैं क्या करूंगा, AM इज इक्वल टू BN आई विल पुट इन द इक्वेशन 1, राइट? तो मैं ये क्या मिल जाएगा हमें, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM का होल स्क्वायर। व्हाट इज OM? OM इज दिस वन, राइट? तो इसको मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं कि दिस इज OM स्क्वायर, राइट? और ये जो तुम्हारा CN लिखा हुआ है, आई विल रिप्लेस CN बाय DN, तो मैं इसको यहाँ पे इसको एज इट इज CN स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस रीअरेंज कर लेते हैं इसको। फिर तुम्हारे पास है AM का होल स्क्वायर, तो मैं इस AM का होल स्क्वायर प्लस बचा क्या, ON का होल स्क्वायर, राइट? दिस ON का होल स्क्वायर। तो ध्यान से सुनना आप गाइस, OM का होल स्क्वायर प्लस CN इज इक्वल टू DM, तो मैं इसको रख दूंगा DM का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर, AM कहाँ है, AM को मैं लिखूंगा इक्वल टू BN, राइट? क्योंकि AM इज इक्वल टू BN प्लस ON का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, OM प्लस DM, OM का होल स्क्वायर प्लस DM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OD का होल स्क्वायर, राइट? ये BN का होल स्क्वायर प्लस BN का होल स्क्वायर प्लस ON का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर, राइट? क्यों समझ में आया ना, BN का होल स्क्वायर प्लस ON। तो इस ट्राइंगल में देखो ये BN इज वन अदर टू साइड्स, ये हाइपोटेनियस है, तो दिस इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रूव कर लिया गाइस। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके? चलो, let triangle PQR right angled at P, right? Let a triangle PQR right angled at P, right? Right angled at P। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है कि and M is a point and M is a point and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR, PM is perpendicular to
QR, show that PM square is equal to QM into MR, राइट, QM into MR, हमको ये प्रूव करना है। ओके गाइस, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, पॉज करके पहले आप लोग तो इसको खुद से सॉल्व कर लो, राइट, और अगर फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। अब गिवन है PQR इज द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि राइट एंगल कहाँ बना हुआ है, P पर है, राइट। तो मैं मान के चलता हूँ, ध्यान से समझना, ये तुम्हारे पास एक है गाइस। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आई नो इट मे बी फास्ट, बट आप लोग क्या करना है इसको कि पॉज कर लेना, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप लगा ही सकते हो ना, आप पॉज कर लो, कितनी भी देर के लिए आप डिले कर सकते हो, राइट। पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर ना हो तो फिर इसको लगाओ, राइट। तो PQ और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि रेगुलर रहना क्लास में, और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको, तो आप उसको देख के आ जाना क्लास में, मतलब टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं अपन। तो अब एक मैंने कहा M, राइट, सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR, तो यहाँ पे एक M, एक पॉइंट लिया हमने M, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, राइट। तो गाइस ध्यान से सुनो कि QM और MR ये इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड है, मतलब PMQ एंड PMR के। और हमने प्रूव किया है पहले वाले थ्योरम में कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर होंगे, और ये दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे, राइट, यानी तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। बट छोटे वाले ट्राइंगल का बड़े वाले ट्राइंगल से रिलेशन निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू इन द स्मॉलर वाले में, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, ध्यान से समझना, हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि बाय थ्योरम यू कैन से कि ट्राइंगल QMN, राइट, ट्राइंगल QMN, या ऐसे सोचो कि मुझे ये प्रूफ करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ट्राइंगल QMN इज सिमिलर। अब हमें यही देखना है कि सिमिलर किससे है, राइट, ये सिमिलर किससे है, ध्यान से समझना। ट्राइंगल QMN इज सिमिलर ट्राइंगल, मुझे सिमिलर पॉइंट्स लिखना है, राइट, अदरवाइज तो मैं कोई भी लिख दूं यहाँ पे। तो देखो M तो M की जगह पे आएगा, राइट, और ये एंगल तो बराबर होगा नहीं, ये जरूरी नहीं है, राइट, ये एंगल बराबर होंगे नहीं। तो बचा कौन सा, ध्यान से सुनना, बचा कौन सा, ये मैं कह सकता हूं कि, ध्यान से समझना, ये 90 डिग्री है, तो अगर ये थीटा हुआ, राइट, ध्यान समझना, ये पूरा 90 डिग्री है, ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा होगा, एंड अगर ये थीटा हुआ, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 माइनस थीटा हुआ, है कि नहीं। मतलब कह सकते हो कि जो पॉइंट Q है उस वाले ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, राइट, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो जो Q पॉइंट है वो सिमिलर विथ P है, तो ट्राइंगल P, M तो M से ही सिमिलर होगा क्योंकि M पे ही दोनों तरफ 90 डिग्री बन रहा है। ये QMP है ना, QMP, और ये हो गया तुम्हारा PM, थर्ड पॉइंट हो गया R, राइट। अब हमारा रेशियो लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो अपन कैसे करेंगे, ध्यान से समझो कि ट्रायंगल QMP, तो Q के साथ, इधर वाले में Q के सामने कौन सा साइड है, PM है, PM अपॉन P के सामने, बट इसमें कौन सा है, P के सामने यहाँ पे MR है, राइट, MR, बीच में बचा M के सामने यहाँ पे PQ है, M के सामने यहाँ पे PR है, P के सामने छोटे वाले, इधर वाले में P के सामने MQ है, एंड R के सामने इधर वाले में MP है, राइट। प्रूफ क्या करना है, PM का होल स्क्वायर, जो कि तुम्हें इन दोनों से मिलेगा, राइट, इन दोनों से मिलेगा। तो कह सकते हो देयरफॉर PM अपॉन MR इज इक्वल टू QM अपॉन MP, या मैं बोलूँ इसको QM अपॉन MP, या PM क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। आसान क्वेश्चन है, बट इसमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ढूंढना ही एकमात्र टफ चीज़ है, राइट। आई होप कि ये समझ में आया आपको, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगल्स निकाल के आप उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, सामने वाले साइड को आप
सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, राइट। आई होप ये समझ में आया गाइस। चलते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी कोई डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना यूट्यूब पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, right, in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 7AD whole square is equal 9AD whole square is equal to 7AB का होल स्क्वायर, राइट। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं गाइस, क्योंकि शुरू में एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हम करेंगे, और अगर आपको समझ में आता है, अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो बाद में फिर अपन लोग कोई भी क्वेश्चन, मैंने बोला है ना कि एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद अपन लोग एक क्लास करेंगे जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो वहाँ उस क्लास का वेट करो, और ये जो बेसिक क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उनकी हेल्प से पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को लगाओ, और फिर नहीं होगा तो हम लोग क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, राइट। बट तुरंत आते ही स्टार्ट कर देना और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना इज नॉट अ लर्निंग, राइट। हम यहाँ पे पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं है। इज दैट ओके? आप देख रहे होगे, आप क्लास 10 में अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो क्लास 11 में आपके लिए वीडियो में बना चुका हूँ, राइट। आपके लिए अभी तो आपके साथ चल रहा है, बट 11th के वीडियोस आपको मिलते जाएंगे साथ में, राइट। क्योंकि अभी 11th का जो बनता जा रहा है वो आपको जेईई एडवांस, प्योर एडवांस तक के लिए जाएगा। और अगर आप इस तरीके से, इस लॉजिकल तरीके से पढ़ोगे तो मैं गारंटी करता हूँ गाइज, अभी से ध्यान दो बस। अभी 10th में 11th का नहीं पढ़ना है एडवांस निकालने के लिए, 10th में 10th का ही अच्छे से पढ़ लो और इंटरेस्ट जगा लो, राइट। तो अपन लोग करेंगे क्या, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, राइट। मतलब तीनों साइड जहां पे बराबर होता है। इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल A, B एंड C, राइट। इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट, ये तुम्हारा जो BD है वो 1/3 ऑफ BC, राइट। तो यहां मैं बोलूंगा गिवन है BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। टू प्रूव क्या कर रहे हैं हमें, टू प्रूव करना है हमें 7AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB का होल स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से समझना, मैं मान के चलता हूं कि ये साइड तुम्हारा x है और ये टोटल तुम्हारा x है, राइट। तो ये x है तो ये x/3 हो जाएगा और ये तुम्हारा टोटल 2x/3 होगा, राइट। तो ये गाइस कितना होगा, ध्यान से सुनो। ये मान लो मैंने कहा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। और आपको पता है क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसको सामने वाले साइड को बाइसेक्ट भी करता है, मतलब कि BM इज इक्वल टू MC होगा, राइट। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, राइट, कह सकते हैं सिंस AM is perpendicular to BC, therefore BM is equal to MC is equal to AB/2, या मैं बोलूँ क्या बोल सकते हैं इसको, AB/2। चलो x का यूज ही नहीं करेंगे, आप लोग बोलोगे सर सब में x ला रहे हो, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, LHS लेके चलते हैं, राइट। LHS हम लेते हैं, LHS इज व्हाट, 9AD का होल स्क्वायर, राइट। 9AD का मतलब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये M जो है वो 90 डिग्री है, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM का होल स्क्वायर प्लस DM का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 9AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू AM का होल स्क्वायर, राइट। AM का होल स्क्वायर और प्लस DM का होल स्क्वायर, राइट। AM का होल स्क्वायर प्लस DM का होल स्क्वायर। तो गाइस ध्यान से सुनो, AM को मैं क्या लिखूंगा, AM को मैं लिखूंगा AB, पाइथागोरस तो आपको पता ही है ना, AM का होल स्क्वायर इन ट्रायंगल AMB। यहाँ से समझ सकते हो कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो AM है उसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ से, तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको लिखूंगा AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर प्लस
DM का होल स्क्वायर, राइट, ये मिल गया। ये कितना आ जाएगा 9 इंटू AB का स्क्वायर माइनस BM यानी कि BC/2, BM मतलब BC/2, BC/2 मतलब यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि BC/2 एंड BC इज इक्वल टू AB, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू AB/2 बिकॉज क्योंकि आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, BM को लिखेंगे क्या AB/2 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस DM का होल स्क्वायर। DM कितना होगा गाइस, DM इज नथिंग बट BM माइनस BD का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 9 AB का होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 प्लस BM माइनस BD का होल स्क्वायर। BM कितना है, BM इज BC/2 मतलब कि AB/2 माइनस BD इज 1/3 BC, राइट। BD इज 1/3 ऑफ BC और BC इज इक्वल टू AB क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो 1/3 BC की जगह पे हम रख देंगे 1/3 AB का होल स्क्वायर, राइट। ये चीज ये समझ में आया। अब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 9 टाइम्स AB का होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB/2 माइनस AB/3, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 6, यह आएगा 3AB माइनस 2AB का होल स्क्वायर ब्रैकेट, यह आएगा 9 टाइम्स, इसको एलसीएम ले लो तो यह आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3AB स्क्वायर बाई 4 प्लस AB अपॉन 6 का होल स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर अपॉन 36, राइट। 36 इज एलसीएम, 36 यह आ जाएगा 4 9 जा 9 27 AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मतलब 9 1 जा 1 9 4 जा 36 27 1 28 AB स्क्वायर अपॉन 4 एंड दैट मीन्स 7 AB स्क्वायर, राइट, 7 AB स्क्वायर and hence you can say it's proved that 9 AD स्क्वायर is equal to 7 AB स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव किया, राइट। एक बार जल्दी से रिवीजन कर दे रहा हूँ, फिर से देख लो। हमने यहाँ से लिखा 9 AD स्क्वायर, AD स्क्वायर को हमने पाइथागोरस से लिखा, AD इज व्हाट, इन ट्राइंगल AMD एंगल M इज 90 डिग्री, तो AD हाइपोटेनियस है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। फिर मिला 9 AD स्क्वायर, AD की जगह पे फिर हमने लिखा AM स्क्वायर को मैंने लिख दिया, यहाँ से देखो, यहाँ से AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, ये पुट कर दिया हमने यहाँ पे। 9 इज इक्वल टू ओके AM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर इज इक्वल टू हमने बड़े वाले ट्राइंगल को ले लिया, तो AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर भी तो पुट कर सकते हैं ना। क्यों, देखो यहाँ पे, क्योंकि AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हारा जो AM आया उस AM की वैल्यू हो जाएगी AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, तो ये AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर रख दिया प्लस DM स्क्वायर, ये जो बचा था उसको एज इट इज रहने दिया। फिर हमें मिला 9 इंटू AB स्क्वायर माइनस BM की वैल्यू क्या है, AB/2 है, राइट। BM की वैल्यू AB/2 है, तो AB/2 का होल स्क्वायर प्लस DM इज व्हाट, DM इसकी वैल्यू इज BM माइनस BD, तो BM माइनस BD का होल स्क्वायर। फिर 9 इंटू AB स्क्वायर माइनस AB/2 का होल स्क्वायर इज AB स्क्वायर बाई 4 प्लस BM मतलब कि हाफ ऑफ BC मतलब हाफ ऑफ AB माइनस BD गिवन है 1/3 BC मतलब 1/3 AB भी, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC। यहाँ से पुट करके सॉल्व किया, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 प्लस इन दोनों में एलसीएम लिया 6 3 2 जा 3AB माइनस 2AB दिस वन, ये आ गया 9 AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर 3/4 AB स्क्वायर प्लस AB/6 का होल स्क्वायर यानी AB स्क्वायर अपॉन 36, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया गाइस, 7 AB स्क्वायर आ गया। और इस तरीके से हमने इस बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो दिख रहा था उसको हमने आसानी के साथ सॉल्व कर लिया, राइट। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसको कौन करता है। चलो, ये कोई भी डाउट होगा इस जरूर पूछ लेना, राइट।
अपन लोगों के पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, एन एरोप्लेन leaves an airport, right, and flies due north, and flies due north at a speed of 1,000 kilometer per hour, 1,000 kilometer per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west, and flies due west at an speed of 1200 kilometer per hour, right? How far will be the two planes after 1.5 hours? How far will be the planes after 1.5 hours, राइट? ध्यान से समझना क्या मतलब है इसका। एक एरोप्लेन एक एयरपोर्ट से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नॉर्थ डायरेक्शन में छूटता है, राइट, मतलब कि फ्लाई करता है। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ की तरफ जाता है एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ये मान लो तुम्हारा एक एयरपोर्ट है, राइट, तो ये इधर की तरफ गया, एक एरोप्लेन गया कितने स्पीड से? ये गया 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। सेकेंड वाला गया ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो हम ऐसे लेते हैं ना, नॉर्थ साउथ रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। ऐसा मत समझना कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, उधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, राइट। रिस्पेक्टिव डायरेक्शन लेंगे, जहां भी खड़े हो जाओ अपने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ घूम जाओ। जब नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आप घूम जाओगे तो आपके पीछे वाली डायरेक्शन, यानी अगर ये नॉर्थ है तो पीछे वाली साउथ, राइट, वो आपको साउथ होगी, और नॉर्थ साउथ जिधर होगा उसके दाहिने साइड में आपको ईस्ट मिलेगा, लेफ्ट साइड में वेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे यहाँ पे इस साइड में नॉर्थ है, राइट, इस साइड में, तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, राइट। दिस इज द मीनिंग। ऐसा मत समझना कि ऊपर नॉर्थ है, राइट। ये 2D प्लेन है और हम सब 3D प्लेन में है, राइट। तो 1000 किलोमीटर पर आवर। इधर का जो एरोप्लेन गया वो गया तुम्हारा 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। ये पॉइंट O था, राइट, ये पॉइंट O था। हमें बताना है 1.5 किलोमीटर बाद दोनों कहाँ पे होंगे, तो कह सकते हो ये तुम्हारा एयरक्राफ्ट 1 है और ये एयरक्राफ्ट 2 है, राइट। तो आप कह सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A1 आफ्टर 1.5 hour विल बी व्हाट? डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। कहते हैं ना पुराने ज़मानों में जब DTH और डिश टीवी नहीं था तो दूरदर्शन हुआ करता था, राइट, और टीवी हुआ करती थी। टीवी में दूरदर्शन ही सिर्फ आता था, तो अपन लोग दूरदर्शन का मतलब ही टीवी समझते थे। ये सोनी मैक्स और सेट स्टार गोल्ड ये नहीं चलता था, राइट। तो अपन लोग एक फॉर्मूला वहाँ से बनाया, दूरदर्शन इज इक्वल टू टीवी, राइट, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। ओके, तो क्या मिलेगा? टाइम का मतलब 1.5, मतलब कि 3/2, राइट। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, इनटू कितना? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये गया, राइट। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A2 आफ्टर 1.5 hour विल बी व्हाट?
ये हो जाएगा 1200, मतलब टाइम कितना 3/2 सेम टाइम इंटू 1200 की स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा 2 छंग 1800 किलोमीटर हो जाएगा ये, राइट 1800 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, यहाँ बनाता हूँ मैं, कि अगर इसको ऐसे बोलेंगे कि ये तुम्हारा एयरपोर्ट था, इधर ये गया कितनी डिस्टेंस पे 1.5 किलोमीटर बाद आफ्टर 1.5 आवर्स कहाँ गया ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मान लो ओ पॉइंट था, ये ए पे पहुँच गया, और ये ओ ए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, ये कितना ट्रेवल किया है 1500 किलोमीटर, राइट। ये नॉर्थ की तरफ गया, ये वेस्ट की तरफ कितना गया 1800 किलोमीटर। मान लो ये बी पर पहुंच गया, या मान लो ये A1 पे पहुंच गया, ये A2 पे पहुंच गया, A2 यहाँ पे है। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यही तो होगा ना, राइट, क्योंकि नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री होते हैं। तो देयरफॉर A1 A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 O का होल स्क्वायर प्लस A2 O का होल स्क्वायर। A1 O मतलब कि 1500 का होल स्क्वायर प्लस 1800 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके मेरे को सॉल्व करके A1 A2 कैलकुलेट करके बता देना, दिस इज द आंसर, राइट। अब ये तो देखो सिंपल सा है ना, A1 A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, तो इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, राइट। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। गाइज आइडियली थ्योरेटिकली ये चैप्टर खत्म होता है, बट मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन अभी नहीं खत्म हुआ है, ये कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने जैसे एनसीईआरटी वाइज हमने सारे कॉन्सेप्ट खत्म किए हैं, सारे क्वेश्चन खत्म किए हैं, और बेसिक वहीं से आता है। बेसिक एनसीईआरटी आपने समझ लिया, उसके बाद हम लोग, अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आई विल डिसाइड, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या स्टार्ट करना चाहिए। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद, राइट, उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक अंतिम संस्कार करेंगे इस चैप्टर का, लास्ट सेरेमनी, राइट, डेथ सेरेमनी बोलते हैं ना। और उसमें 1-1.5 घंटे की जो भी क्लास होगी, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके, जरूरत पड़ी तो 2 क्लास कर लेंगे, राइट। कमी टाइम की कमी नहीं है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ओलंपियाड के, आईएमओ के, साइंस मतलब कि रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के, और जहाँ से भी जितने मे बी ओलंपियाड के ना भी हों बट अच्छे क्वेश्चंस, राइट। RDRS जो भी छान मारेंगे सारा कुछ, और लेकिन वो तब करेंगे जब आप लोग एटलीस्ट इस पूरे एनसीईआरटी को खत्म कर डालो। मैंने इस एक्सरसाइज से कम 5-6 क्वेश्चन करा दिए, कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, आप लोग जाओ सॉल्व करो। मैं ऐसे आता पहला क्वेश्चन बता देता, फिर दूसरा क्वेश्चन बताता, फिर तीसरा क्वेश्चन बताता, गाइस आप कभी ना समझ में आता, राइट, आपको कभी ना समझ में आता। आपने ऐसे तो आपके तमाम वेबसाइट्स इंडिया में हैं जो कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन भेजो, सोल्यूशन आपको दे देते हैं, बट सोल्यूशन से आपको लर्निंग नहीं होती, लर्निंग आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से होती है, और जो हमने किया इन चार लेक्चर्स में, राइट। तो 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, क्वेश्चंस का पोर्शन बचा हुआ है, विल डिस्कस विल टेक सम क्लास, और उसी प्लेलिस्ट में, उसी क्लास 10 ट्रायंगल प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, राइट। सो नो नीड टू वरी गाइस, we'll again meet in the next class. Till then, bye bye. जाते हैं, मिलते हैं, शब्बा खैर।